मध्य प्रदेश की एक अदालत ने मॉब लिंचिंग के केस में तारीखी फैसला सुनाया है और 14 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। जैसे ही मध्य प्रदेश की एक अदालत ने 14 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, गौरक्षकों की चीख निकल गई। उन 14 मुजरिमों के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो अहले खाना हैं, वो रो पड़े, चिल्लाने लगे या अदालत के बाहर जाकर इन लोगों ने हंगामा किया, चीख पुकार की। मध्य प्रदेश की पुलिस मॉब लिंचिंग के इन 14 मुजरिमों को जब अदालत से जेल लेकर जा रही थी तो रास्ते में इनके अहले खाना ने, इनके माँ बाप ने पुलिस के साथ झड़प शुरू कर दी, पुलिस को रोकना शुरू कर दिया। पुलिस वैन के सामने रोड पर इनके माँ बाप लेट गए और कहा आप हमारे बेटे को जेल लेकर नहीं जा सकते हैं, इनका कैरियर खराब नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ने कहा, अदालत ने इन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिंदगी भर अब इन लोगों को जेल में ही रहना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों ने जुर्म क्या है, क्राइम क्या है, तुम्हारे बच्चों ने गौ रक्षा के नाम पर बेगुनाहों को मारा है। अदालत ने फैसला सुना दिया है, इसलिए अदालत के फैसला को मानना ही पड़ेगा। रिपोर्ट सामने आई है, ट्विटर पर वीडियो भी वायरल हो रही है। देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सिवानी मालवा तहसील में जैसे ही पुलिस गाड़ियों में इन मुजरिमों को बैठाकर निकलती है जेल के लिए, इन मुजरिमों के जो घर वाले थे, इनके जो रिश्तेदार थे, इनके जो माँ बाप थे, वो पुलिस के रास्ते में आ जाते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं, पुलिस एहलकारों के साथ इनकी झड़प हो जाती है। फिर वो लोग रोड पर सो जाते हैं और पुलिस एहलकारों से कहते हैं तुम्हें अगर जाना है तो हमारी लाश से होकर गुजरना होगा, अपनी गाड़ियों को हम पर चढ़ाना होगा, हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को तुम्हें जेल ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने यहाँ पर जिम्मेदारी से काम लिया, हालात को काबू में किया, इन तमाम लोगों को यहाँ से हटाया। इन लोगों ने पुलिस के साथ लड़ाई की, झड़प की, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने पूरे हालात को नॉर्मल बनाए रखते हुए इन सबको वहाँ से हटाया, रास्ता साफ किया और 14 मुजरिमों को जेल में पहुंचा दिया। ये 14 मुजरिम जिनको मध्य प्रदेश की एक अदालत ने आज उम्र कैद की सजा सुनाई है और पुलिस ने इनको जेल में फाइनली भेज दिया है। इनका जुर्म बहुत बड़ा था और उसकी तफसील आपको जानना जरूरी है। और इस स्टोरी में, इस न्यूज में एक सबक भी है गौ रक्षा दलों के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए जो गाय के नाम पर बेगुनाहों की जान लेते हैं, उनको मारते हैं और बाद में पता चलता है किसी ने उनको बहकाया था, किसी ने फुसलाया था, किसी के बहकावे में ये लोग आकर गौ रक्षक दल बन गए थे, बेगुनाहों की जान ले ली थी। और जब अदालत में केस चला तो सब के सब मुजरिम साबित हुए। ये मामला है मध्य प्रदेश के जिला नर्मदापुरम का। नर्मदापुरम में सिवानी मालवा तहसील एक इलाका है और वहाँ बराखर एक गाँव है। बात है अगस्त 2022 की। नजीर अहमद, शेख लाला और शेख मुस्ताक, ये तीन महाराष्ट्र के अमरावती जिला के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के इसी इलाके में आए थे और गाय खरीद कर लेकर जा रहे थे महाराष्ट्र के अमरावती मेला में, जहां जानवरों का, मवेशी का मेला लगता है। तो मध्य प्रदेश के इस इलाका से गाय खरीद कर ये वहां बेचने के लिए जा रहे थे, गायों की तिजारत करते हैं। अब जैसे ही वहां के कुछ शरपसंदों को, गौरक्षक दलों को पता चला कि महाराष्ट्र के 3 मुसलमान मध्य प्रदेश के इस गाँव में आए हुए हैं और वो गाय खरीद कर बेचने जा रहे हैं, उन लोगों ने बरखड़ा गाँव में इस गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी से निकाला नज़ीर अहमद को, शेख लाला को और मुश्ताक को और उनको बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। 50-60 लोगों की भीड़ थी और इस भीड़ ने लाठी से हमला किया, डंडे से हमला किया, लोहे की रड से हमला किया और इतना हमला किया कि इन तीनों की जिंदगी खतरे में पहुंच गई। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने इस पूरे मामले को रोका। फौरी तौर पर इन तीनों को पुलिस ने अस्पताल में एडमिट किया, जिनमें से 50 साल के शेख नज़ीर अहमद की अस्पताल में मौत हो गई। शेख लाला और शेख मुश्ताक जिंदा बचे। शेख लाला ने उस वक्त जो बताया आप सुनिए। गाँव वालों ने गाड़ी रोका हमारा, गाड़ी रोक के हमारे को बहुत मारे। क्या हुआ था आपका? नहीं, क्या लेके जा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में? हमारी गाड़ी में गैया ऐसा भरा हुआ था। अच्छा, कहाँ से लेकर आ रहे थे? गाँव वालों ने भर के दिए थे, उधर से, वही गांव से आगे से भर के दिए थे। कौन से गांव से भर के लेके आ रहे थे आप? ये नंदलवाड़ा। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्यों लेके जा रहे थे? महाराष्ट्र बाजार लगता है, बाजार में। ये अमरावती कत्तखाने ले जा रहे थे? अमरावती भी जाती है, महाराष्ट्र नागपुर भी जाती है। तो ये अमरावती जा रही थी गाड़ी? हाँ जी। कत्तखाने में नहीं, बाजार के उसमें जा रही थी। कत्तखाना है बहुत बड़ा वहाँ पे? वहाँ कतल खाने भी चलते, सब चलता है जैसे। लेकिन आपकी गाड़ी में संख्या कितने भरने की वो थी? कैपेसिटी कितने की थी? कैपेसिटी 30 की है। 30 की कैपेसिटी है? हाँ। 2 मृत मिली हुई गाय है उसमें? 30 ही भरे हुए थे। 30 ही मुंह बांध के रखे हुए थे, क्या वो सही था? हाँ, बांध के रखे थे। बाजार में बेचने के लिए ऐसे ले जाते हैं जी, वो उनसे रिश्ते यहाँ वाले गांव वाले भर के देते। वो कौन ने भर के दिए थे? कोई नाम है किनके? उनके नाम है ना, उधर के ये गांव के तो राजा वाजा है क्या है, तो 5-6 जने हैं उधर के। कितने लोग थे? हमारी गाड़ी हमारे को भाड़े से। तुम लोग कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। किसी की मौत भी हुई है? हाँ जी। किसकी? एक की मौत हुई, हमारे मिलने का ये नासिर। गाड़ी कौन चला रहे थे? चला रहा था। क्या नाम है आपका? लाला। पूरा नाम क्या है? लाला अशू अजमेरी।
काशिफ कवि की दवायर में एक रिपोर्ट छपी हुई है और ये रिपोर्ट अगस्त 2022 की है, जिसमें काशिफ कवि ने तफसील से लिख रखा है कि मध्य प्रदेश से लोग गाय खरीदकर अमरावती लेकर जा रहे थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी यही पाया गया था और अमरावती के मेला में ये गाय बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बड़खरा गाँव में इनका ट्रक पहुंचता है, वहां पर गौरक्षा दल के लोग आ जाते हैं। 50-60 लोगों की भीड़ थी और उस ट्रक में नजीर अहमद, शेख लाला और मुश्ताक थे। गौरक्षा दलों ने सीधे शेख नजीर को, इनके साथियों को ट्रक से नीचे उतारा और उनको मारना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं पूछा कि कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहां से इन्होंने गाय की खरीदारी की है, गाय लेकर कहां जा रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को आकर रोका था। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की थी। एक FIR गैर नामजद थी और 12 अफराद के खिलाफ थी और दूसरी FIR पुलिस ने शेख नजीर अहमद, शेख लाला और मुश्ताक के खिलाफ की थी कि गायों की असेंबलिंग कर रहे हैं, गायों को गैर कानूनी तरीके से लेकर जा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उस दिन 26 गायों को एक गौशाला में पहुंचा दिया था और 2 गाय उस ट्रक में मुर्दा पाई गई थी। ये मामला खत्म हो गया, अदालत में केस चल रहा था। अब नर्मदापुरम के सिवानी मालवा तहसील की जो ADG अदालत है, वहां के जज तबस्सुम खान ने इस पूरे केस की सुनवाई की और उन्होंने फाइनली फैसला सुनाया कि जो सबूत पाया गया है वो यही कि ये तीनों गाय की गैर कानूनी तरीके से तिजारत नहीं कर रहे थे, बल्कि मध्य प्रदेश के एक इलाके से, वहां के किसानों से गाय खरीद कर अमरावती मेले में गाय बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। ये गाय को मज़बा खाना में लेकर नहीं जा रहे थे, ये गाय काटने के लिए लेकर नहीं जा रहे थे। और इंडिया में गाय को खरीदना, गाय को बेचना लीगल है, कानूनी है, ये कोई इलीगल नहीं है। तो तमाम लोग लीगल काम कर रहे थे, कानून के मुताबिक गायों की तजारत कर रहे थे और बीच रास्ते में शरपसंदों ने इन पर हमला किया, इनको तजारत करने से रोका और जान ले ली शेख नज़ीर अहमद की। इसलिए इन सबको ताहयात कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब ये सब जेल में रहेंगे। अब ये 14 मुजरिम कौन है जिनको अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, उनके नाम जान लीजिए। पहला नाम है दीपक का, इसको बाबा क्यूट कहा जाता है और इसके बाप का नाम है भैया लाल क्यूट। 38 साल इसकी एज है और ये मजदूरी करता था, उस इलाके का रहने वाला था, लेकिन गौ रक्षक दल बनकर आया था। दूसरा नाम है अज्जू का, इसको अजय राठौर के नाम से जाना जाता है। इसके बाप का नाम है भैया लाल राठौर, इसकी एज भी 36 साल है और ये भी मजदूरी करता था। तीसरा नाम है प्रकाश कौशल का, इसके बाप का नाम है मिश्री लाल कौशल, ये भी 33 साल का जवान है। चौथा नाम है पवन बाथो का, इसके बाप का नाम है ओम प्रकाश बाथो, ये 31 साल का जवान है। पांचवा नाम है अमर का, इसको भोला बाथौर के नाम से जाना जाता है और इसके बाप का नाम है बेदरी प्रसाद बाथो। छठा नाम है कन्हैया बाथो का, इसके बाप का नाम है अशोक कुमार और इसकी एज भी 32 साल है। सातवां नाम है अनोज का, इसको बल्लू रघुवंशी के नाम से जाना जाता है। इसके बाप का नाम है श्याम बाबू रघुवंशी, सिर्फ 24 साल का लड़का है। आठवां नाम है संजू का, इसको राजेंद्र कौशल के नाम से जाना जाता है। इसके बाप का नाम है राधे श्याम कौशल, ये 39 साल का है। नवा नाम है आकाश का, जिसको पंटोली बाथू कहा जाता है। इसके बाप का नाम है ओम प्रकाश बाथू। 10वां नाम है गुरु यादव का, इसके वालिद का नाम है बसंत यादव, ये सिर्फ 24 साल का है। 11वां नाम है आकाश सराते, इसके वालिद का नाम है संतोष सराते, 33 साल का है। 12वां नाम है चेतन मराठा, इसके वालिद का नाम है संजय मराठा, ये सिर्फ 23 साल का लड़का है। 13वां नाम है देवेंद्र का, इसको छोटू कोरी के नाम से जाना जाता है। इसके वालिद का नाम है वीरेंद्र कोरी। और 14वां नाम है संदीप का, जिसको राजा कौशल के नाम से जाना जाता है। इसके वालिद का नाम है संतोष कौशल और ये सिर्फ 26 साल का है। तो 14 नाम है, स्क्रीन पर भी आप इन नामों को देख सकते हैं। इनमें कोई 32 साल का, कोई 22 साल का, कोई 24 साल का, कोई 23 साल का है और ये सब मजदूरी करने वाले हैं। किसी को कोई अच्छी जॉब नहीं मिली हुई थी, कोई रोजगार से जुड़ा नहीं हुआ था, किसी का अपना बिजनेस नहीं था। ये तमाम बेरोजगार, कभी किसी के खेत में काम कर लिया, कभी किसी के घर में काम कर लिया, इनके पास कोई काम नहीं था। अब वहाँ के लोगों ने फर्जी गौरक्षा दल नाम से एक तंजीम बना ली, इन सबको आपस में जोड़ लिया, इनको बहकाया। एक ट्रक जा रहा था, इन सबको कह दिया कि ये सब लोग गाय लेकर जा रहे हैं और गाय की हिफाजत करना, उसकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बहकावे में ये लोग आ गए, इन लोगों ने ट्रक पर हमला किया, लाठी से, डंडे से, लोहे की रड से बेगुनाहों को मारा। 50 साल के शेख नज़ीर की जान चली जाती है और इनको ये लग रहा था कि बीजेपी की सरकार है तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारे जुर्म पर पर्दा डाल दिया जाएगा, हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सिवानी मालवा तहसील की ADG अदालत को सैल्यूट है, सलाम है, जिन्होंने 50 में से 14 मुजरिमों को जेल भेज दिया है। हालांकि 50-60 के बारे में कहा जा रहा है कितने लोगों ने मिलकर हमला किया था, उनमें से मजीद की पहचान और शनाख्त होना अभी बाकी है। मॉब लिंचिंग का कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में साल 2022 में मध्य प्रदेश के इस इलाके में लगातार मॉब लिंचिंग के वाक़ात पेश आ रहे थे। कई दलितों को भी गाय के नाम पर वहाँ पर मारा गया, पीटा गया। आज जब पुलिस लेकर जा रही थी और उनके घर वाले अपने बच्चों को, अपने बेटों को जेल ले जाने से रोक रहे थे, पुलिस के रास्ते में रुकावट बन रहे थे, तो उस वक्त इनके माँ बाप यही कह रहे थे हमारे बेटों का कोई कसूर नहीं है, हमारे बेटों ने तो गाय बचाने की कोशिश की थी, हमारे बेटे को क्यों उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और पुलिस ने इन सबको जवाब दिया कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बच्चा किसी के बहकावे में आ गया था, किसी के कहने पर इस तरह की हरकत कर रहा था, अपने बच्चों को तुम लोगों ने संभाल कर नहीं रखा और आज उसका ये अंजाम है। अगर कोई गाय को लेकर जा रहा है, गाय की तिजारत कर रहा है, तो ये कानून का काम है उसको रोकना। हिंदुस्तान के कुछ सूबों में गाय को ज़बह करना गैर कानूनी है, गलत है, लेकिन गाय की तिजारत करना, गाय को बेचना गलत नहीं है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों, इतनी मेहनत से आपके लिए इंफॉर्मेशन पेश कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।